morning students. Today we will talk about the periodic table. जनरली एटम्स के बारे में हम सब जानते हैं कि इस यूनिवर्स का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी मैटर को बनाने वाला क्या है, एक एटम। एटम्स फ्रीली स्टेज में बहुत रेयरली सर्वाइव नहीं कर सकते, उनको कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनना पड़ता है एंड मॉलिक्यूल्स मिलकर बनते हैं हमारे सब्सटेंसेस। जस्ट लाइक हाइड्रोजन इज अ एटम and when hydrogen and oxygen atom combines, the water substance formed, water molecule formed. Then a glass of water is like a matter of one glass matter water. Now, if we talk about periodic table, इस यूनिवर्स में अब तक 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया जा चुका है और ये एलिमेंट कोई कुछ नया नहीं है। एलिमेंट क्या है कि किसी भी जगह पर किसी भी सिस्टम में अब प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन की तो इसका मतलब सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही वहां पर दिखे मुझे। अगर मैं बात करूं सोडियम का तो सोडियम के सिर्फ सोडियम के ही एटम वहां दिखे। प्योर फॉर्म ऑफ एटॉमिक एग्रीगेशंस रिजेंबल फ्रॉम द एलिमेंट। एलिमेंट क्या है कि प्योर फॉर्म एटम का एग्रीगेशन। जस्ट लाइक यहां पर 118 एलिमेंट्स को उनके किसी नेचर के बेसिस पर, यूं ही नहीं रैंडमली नहीं, किसी नेचर की वजह से कुछ क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कुछ ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है। वो ब्लॉक्स हैं हमारे 4 S, P, D and F. Now, when we see the periodic table arrangement, we will see some lines, vertical lines and some horizontal lines. These vertical lines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Now, these horizontal lines from 1 to 7. According to these lines, this periodic table divided into 4 blocks. These 2 vertical lines forms the S block. These 1, 2, 3, 4, 5, 6 lines forms P block, and these 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 forms the D block, and these 2 horizontal lines forms S block. It means this is S block, this is total P block, this is D block, and these all are about F block. This block arrangement is some sort of डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन्स। हम सब जानते हैं कि एटम्स मिलकर बने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस के अंदर होंगे, न्यूक्लियर फोर्सेस से कंबाइन, एंड इलेक्ट्रॉन्स उनके सराउंडिंग में सर्कुलेट कर रहे होंगे अपने गिवन ऑर्बिट्स में या सेल्स में। और ये ऑर्बिट्स अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी बढ़ती चली जाती है K, L, M, N के फेजेस में। ये जो S ब्लॉक है, इन सभी एलिमेंट्स के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जब आप उस इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन S शेल में S सबशेल में एंटर कर रहा है। वो S सबशेल हमारा K शेल का, L का, M, N किसी का भी हो सकता है। अगर आप P ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं तो इन सभी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते समय उनका लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा P सबशेल में एंट्री करेगा। लाइक दैट P सबशेल किसी भी शेल का हो, K, L, M, N। यहाँ पर ये जो D ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं हमारे, इनका लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा D सबशेल में एंटर करेगा जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करेंगे। उसी तरह ये जो F ब्लॉक है हमारा लैंथेनाइट्स में, एक्टिनाइट्स का, इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में F सबशेल में एंटर करेंगे, एंड दिस इज द लास्ट बेस फॉर द अरेंजमेंट ऑफ ब्लॉक्स इन द पीरियोडिक टेबल। दैट्स ऑल।